अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। आज हम फ़िश करी बना रहे हैं, यानी फ़िश का सालन, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और थोड़े से मुख्तलिफ स्टाइल के साथ। आप भी इसको ऐसे ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, ये है फ़िश, 1 किलो ली है मैंने। इसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया। नमक है मेरे पास हाफ़ टी स्पून। हम नमक कम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें पहले से नमक होता है। सुरख मिर्च क्रश, ये हाफ़ टी स्पून है मेरे पास। सुरख मिर्च ये भी हाफ़ टी स्पून है। हल्दी है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। गरम मसाला है, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया। अब ये है मेरे पास लेमन का रस, ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। और हमने ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेना है और इसको रख देना है हमने मिक्स करके फ्रीज़र में तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। वीवर्स, यहाँ पर ऑयल है मेरे पास और ये जो फ़िश हमने ली थी इसको आधा घंटा हो चुका है और ये हमारा जो घी है ये भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब मैं फ़िश को इसमें डालकर डीप फ्राई करूँगी। हमने इसको 1 मिनट के बाद दूसरी साइड को चेंज करना है और हमने इसको निकाल लेना है। इसी तरह मैं तमाम फ़िश को फ्राई कर लूँगी। तो वीवर्स, यहाँ पर घी है मेरे पास और ये है मेरे पास सौंफ, कलवंजी और मेथी दाना 1 टेबलस्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ। कड़ी पत्ता है, ये 2 पीस मैंने लिए हैं। प्याज हैं मेरे पास, ये भी 2 अदद हैं मेरे पास, बारीक चॉप किए हुए हैं। अब मैंने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक इनको कलर देना है। जी, यहाँ पर ये देखें, ये गोल्डन कलर आ रहा है। तो अब ये इस तरह का कलर हो गया है। तो अब मैं इस स्टेज में शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। हमने इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है, यहाँ तक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर, ये भी 2 अदद है मेरे पास, बारीक रफली चॉप किए हुए हैं। इनको भी मेल्ट होने तक हमने पकाना है। जी व्यूवर्स, ये देखें टमाटर हमारे अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून, ये क्रश है मेरे पास। ये है मेरे पास रेड चिली हाफ़ टी स्पून। नमक है हाफ़ टी स्पून क्योंकि नमक पहले से शामिल होता है। हल्दी है 1 टेबलस्पून। ये है सब्ज़ मिर्च 1.5 टेबलस्पून, इसको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। ये 6 से 7 थी मेरे पास। वीवर्स, ये है खोपरा पिसा हुआ 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किया। अब हमने इसको हल्का सा पानी डालकर इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, यहाँ तक कि घी ऊपर आ जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह से बन जाए। ये देखें वीवर्स, ये घी तकरीबन ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही, ये हाफ़ कप के करीब है। हमने इसको भी जस्ट 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। वीवर्स, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इस सालन को बनाया है और तमाम जो मसाले हैं वो हमारे घर में पहले से ही दस्तयाब होते हैं, तो इसलिए इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, घी हमारा ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये जो फ़िश थी हमारी, ये तली हुई है यानी डीप फ्राई की हुई है। अब हमने इसको इसमें शामिल कर देना है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकने के लिए रख देना है तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए। आपने इसको बार बार पलटना नहीं है क्योंकि ये पहले से ही फ्राई की हुई है, इसलिए ये टूट जाएगी। ये देखें वीवर्स, मैंने तमाम फ़िश को इसमें शामिल कर दिया है मसाले में और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। यहाँ पर
7 से 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको दरमियान दरमियान में पलट रही थी। मैंने इसको 2 मरतबा चेंज किया इनकी साइड्स को। अब मैं इसके ऊपर धनिया काट कर डाल रही हूँ और ये हरी मिर्चें हैं, आप चॉप भी शामिल कर सकते हैं। तो वीवर्स अब हम इनको डिश आउट करते हैं। जी वीवर्स, ये है हमारी फ़िश का सालन। आप कलर देख रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ये बन के रेडी हो चुका है। आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो वीवर्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।